रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट सेगमेंट एंड ऑफसेट रजिस्टर्स टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि अप्लाई होते हैं सेगमेंट्स पे, जो कि अप्लाई होते हैं सेगमेंट पे जब भी मेमोरी एड्रेस्ड होती है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं द माइक्रो प्रोसेसर हैज़ ए सेट ऑफ रूल्स दैट अप्लाई टू सेगमेंट्स व्हेनेवर मेमोरी इज एड्रेस्ड। ये जो भी रूल्स होते हैं, ये रूल्स अप्लाई होते हैं रियल मोड में या फिर प्रोटेक्टेड मोड में। ये सारे रूल्स क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। अब ये इस रूल्स क्या काम करते हैं, ये रूल्स डिफ़ाइन करते हैं सेगमेंट रजिस्टर को और ऑफसेट रजिस्टर के कॉम्बिनेशन को। एग्जाम्पल के लिए यदि जो कोड सेगमेंट रजिस्टर है वो हमेशा यूज़ होता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के साथ, ताकि एड्रेस किया जा सके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एक प्रोग्राम में। इसका मतलब हम यह कर सकते हैं जो कोड सेगमेंट रजिस्टर है हमेशा यूज़ होगा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के साथ, ताकि एड्रेस किया जा सके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एक प्रोग्राम में। यह कॉम्बिनेशन इसका मतलब यह जो कॉम्बिनेशन होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। वो लिखा जाता है CS:IP, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं CS:EIP। अब हम CS:IP लिखेंगे कि CS:EIP लिखेंगे, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा माइक्रो प्रोसेसर के मोड ऑफ ऑपरेशंस पे डिपेंड करेगा। जो भी कोड सेगमेंट रजिस्टर होता है, वो डिफ़ाइन करता है स्टार्ट ऑफ कोड सेगमेंट, साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ताकि लोकेट किया जा सके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को किसी भी कोड सेगमेंट के अंतर्गत। इसका मतलब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो है CS:IP या CS:EIP वाला जो कॉम्बिनेशन है वो लोकेट करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। इसका मतलब यह कॉम्बिनेशन CS:IP और CS:EIP यह लोकेट करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, जो कि एग्जीक्यूट होता है बाय द माइक्रो प्रोसेसर। सपोज एग्जांपल के लिए कोड सेगमेंट इक्वल 1400H, कोड सेगमेंट इज इक्वल टू 1400H और IP/EIP इक्वल 1200H। सपोज ये है, तब क्या होगा,
तब जो माइक्रो प्रोसेसर है वो फैच करेगा। तब जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, फैच करेगा। किसे फैच करेगा, इसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। किसे फैच करेगा, इसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। कहाँ से फैच करेगा, फ्रॉम मेमोरी लोकेशन, फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 14000H प्लस 1200H, इसका जो भी रिज़ल्ट होगा लोकेशन, मेमोरी लोकेशन, उससे फेच किया जाएगा। सपोज इसका रिज़ल्ट है 15200H। एक और जो डिफ़ॉल्ट कॉम्बिनेशन होता है, एक और डिफ़ॉल्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो होता है स्टैक। एक और डिफ़ॉल्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्टैक। जो भी स्टैक डेटा होता है वो रिफरेंस्ड होता है। किसके थ्रू रिफरेंस होता है, स्टैक सेगमेंट के थ्रू। वो रिफरेंस होता है थ्रू द स्टैक सेगमेंट। कहाँ पे होता है, एट मेमोरी लोकेशन, जो कि एड्रेस होता है बाई, एड्रेस होता है या तो स्टैक पॉइंटर या तो स्टैक पॉइंटर SP/ESP के द्वारा, SP/ESP के द्वारा, या फिर पॉइंटर BP/EBP के द्वारा। ये सारे जो भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस को रिफ़र किया जाता है। इन सारे कॉम्बिनेशन को किस तरीके से रिफ़र किया जाता है, इन्हें रिफ़र किया जाता है एज SS:SP ब्रैकेट में SS:ESP और या फिर SS:BP SS:EBP। सपोज एग्जांपल के लिए SS इक्वल 200H। सपोज SS की वैल्यू है इक्वल 2000H, और जो BP है उसकी वैल्यू है सपोज 3000H। BP की वैल्यू है सपोज 3000H। तब जो माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस करेगा मेमोरी लोकेशन। तो माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस करेगा मेमोरी लोकेशन 23000H को स्टैक सेगमेंट मेमोरी लोकेशन के लिए, स्टैक सेगमेंट मेमोरी लोकेशन के लिए करेगा। यहाँ पर आपको यह नोट करना है कि रियल मोड में, रियल मोड में सिर्फ राइट मोस्ट 16 बिट, सिर्फ राइट मोस्ट 16 बिट्स ऑफ एक्सटेंडेड रजिस्टर, राइट मोस्ट 16 बिट ऑफ एक्सटेंडेड रजिस्टर एड्रेस करता है
रजिस्टर एड्रेस करता है एक लोकेशन को, विद इन द मेमोरी सेगमेंट 80386 पेंटियम 4 में 80386 पेंटियम 4 में कभी भी प्लेस नहीं करना है, एक लार्जर नंबर देन, कभी भी प्लेस नहीं करना है 4 टाइम FH से एक लार्जर नंबर, 4 टाइम FH से एक लार्जर नंबर कहाँ पे प्लेस नहीं करना है? ऑफसेट रजिस्टर में। किस तरह के कंडीशन में प्लेस नहीं करना है? तब प्लेस नहीं करना है जब जो माइक्रो प्रोसेसर है वो ऑपरेटेड होगा रियल मोड में। तो इस सेंटेंस को एक बार ध्यान से सुन लें। इन द 80386 पेंटियम 4 नेवर प्लेस ए नंबर larger than FFH into an offset register if the microprocessor is operated in the real mode। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे जो कॉजेज़ क्या होगा वो ये होगा कि सिस्टम हॉल्ट हो सकता है। इससे क्या कॉजेज़ हो सकता है कि सिस्टम हॉल्ट हो सकता है और एक एड्रेसिंग एरर हॉल्ट हो सकता है और एक एड्रेसिंग एरर आ सकता है। अदर जो डिफ़ॉल्ट्स हैं उन्हें दिखाया गया है। उन्हें एक टेबल में दिखाया गया है। ये है वो टेबल जिसमें अदर डिफ़ॉल्ट्स को शो किया गया है। इसमें जो पहला डिफ़ॉल्ट है वो है, पहला डिफ़ॉल्ट सेगमेंट है CS, इसका ऑफसेट है IP और इसके स्पेशल पर्पस है इंस्ट्रक्शन एड्रेस। सेकेंड जो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट है वो है SS और इसका ऑफसेट है SP और BP और इसका स्पेशल पर्पस है स्टैक एड्रेस। थर्ड जो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट है वो है DS जिसका ऑफसेट है BX, DI, SI या फिर 8 बिट या फिर 16 बिट नंबर और स्पेशल पर्पस है डेटा एड्रेस। इसके बाद जो अदर डिफ़ॉल्ट सेगमेंट है वो है ES जिसका ऑफसेट है DI फॉर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन और स्पेशल पर्पस है स्ट्रिंग डेस्टिनेशन एड्रेस। इसके अलावा जो टेबल 2 जो नेक्स्ट टेबल है, ये जो नेक्स्ट टेबल है वो शो करता है उन डिफ़ॉल्ट्स को जो कि एज्यूम किए गए हैं 80386 और उससे ऊपर के प्रोसेसर में जो कि यूज़ करते हैं 32 बिट के रजिस्टर्स को। यहाँ पर आपको यह नोट करना चाहिए कि 80386 और उससे ऊपर के जो प्रोसेसर हैं उसमें ग्रेटर सिलेक्शन ऑफ सेगमेंट और ऑफसेट एड्रेस कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए 8086 से थ्रू द 80286 तक ये चीज़ें हुई हैं। 8086 से 8026 तक जो माइक्रो प्रोसेसर आए हैं वो अलाउ करते हैं 4 मेमोरी सेगमेंट को, 4 मेमोरी सेगमेंट्स को और 80386 कोर 2 माइक्रो प्रोसेसर अलाउ करता है 6 मेमोरी सेगमेंट को।
इसके बाद एक डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है, एक डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं। यह डायग्राम क्या करेगा, यह डायग्राम शो करता है एक ऐसे सिस्टम को जो कि कंटेन किए होता है 4 मेमोरी सेगमेंट को, जो कि कंटेन करता है 4 मेमोरी सेगमेंट को। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 4 मेमोरी सेगमेंट कौन कौन से हैं, एक है ES, एक है SS, ये है CS और ये है DS, यानी कि यही वो डायग्राम है। इस डायग्राम का टाइटल है मेमोरी सिस्टम शोइंग द प्लेसमेंट ऑफ 4 मेमोरी सेगमेंट्स। ए मेमोरी सिस्टम शोइंग द प्लेसमेंट ऑफ 4 मेमोरी सेगमेंट्स। तो यहाँ पर जो फिगर है या जो डायग्राम है वो शो कर रहा है एक ऐसे सिस्टम को जिसमें 4 मेमोरी सेगमेंट्स है, 4 मेमोरी सेगमेंट्स है। यहाँ पर आपको यह नोट करना चाहिए कि एक मेमोरी सेगमेंट टच कर सकता है या फिर ओवरलैप कर सकता है 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी को, जो कि रिक्वायर्ड नहीं होता है एक सेगमेंट के लिए। हमें सेगमेंट को सोचना है एज विंडोज़, सेगमेंट को एक विंडोज़ की तरीके से सोचना है जो कि मूव हो सकता है ओवर एनी एरिया ऑफ मेमोरी, ताकि एक्सेस किया जा सके डेटा को या फिर कोड को, इसके अलावा आपको यह भी नोट करना चाहिए कि एक प्रोग्राम में 4 या 6 से ज़्यादा भी मेमोरी सेगमेंट हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सेस होगा 4 या 6 सेगमेंट एट अ टाइम। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो रिक्वायर करता है 1000 H बाइट्स, 1000 H बाइट्स ऑफ मेमोरी इसके कोड के लिए 190 H मेमोरी इसके डेटा के लिए और 200 H बाइट्स ऑफ मेमोरी इसके स्टैक के लिए। इस एप्लीकेशन में किसी भी एक्स्ट्रा सेगमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी प्रोग्राम जो है वो प्लेस्ड होता है मेमोरी सिस्टम में, डॉस के द्वारा, तो यह लोडेड होता है TPA में, जो कि फर्स्ट अवेलेबल एरिया ऑफ मेमोरी होता है ड्राइवर के ऊपर और अदर TPA प्रोग्राम के ऊपर। ये एरिया इंडिकेटेड होता है एक फ्री पॉइंटर के द्वारा, जो कि मेंटेन होता है बाय द डॉस। जो फिगर यह जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो है वो शो करता है एक ऐसे एप्लीकेशन को जो कि स्टोर्ड होता है मेमोरी सिस्टम में। सेगमेंट शो करता है एक ओवरलैप को, क्योंकि अमाउंट ऑफ डेटा जो उसमें रिक्वायर नहीं होता है 64 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी। साइड व्यू ऑफ द सेगमेंट, जो भी साइड व्यू ऑफ द सेगमेंट होता है वो इस बात को क्लियरली शो करता है कि यहाँ पर ओवरलैप हुआ है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि कैसे सेगमेंट मूव हो सकते हैं ओवर एनी एरिया ऑफ मेमोरी, जिसके लिए हम चेंज कर सकते हैं सेगमेंट के
स्टार्टिंग एड्रेस को, जिसके लिए हम चेंज कर सकते हैं सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस को। फॉर्चुनेटली डॉस प्रोग्राम लोडर कैलकुलेट कर सकता है और असाइन कर सकता है सेगमेंट स्टार्टिंग एड्रेस को। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।